हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। एरर के हमारे सेशन को आज आगे बढ़ाते हुए और कुछ अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, कुछ अच्छे नियमों के साथ जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए सवाल हैं उनको आज मैं लेकर आया हूं। और चलिए देखते हैं, करते हैं इन सवालों को और सीखते हैं कि इनमें क्या नियम हैं, कौन से नियम किस तरह से काम करते हैं। और ये जो सेशन है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज जो एरर है के सवाल हैं वो वर्ब से, क्रिया पे आधारित हैं, कुछ क्रिया से रिलेटेड हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इनके नियम और इन सवालों में क्या नियम लगता है, क्या एरर है, क्या मुश्किलें हैं, उनको सुधारते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। यू शुड अवॉइड टू गो टू ऑफिस एज यू हैव सीवियर हेडेक। सीवियर दोस्त होता है जो बहुत तेज होता है, बहुत तेज सिर दर्द होता है, तो उसको कहते हैं सीवियर, जो बहुत ज़्यादा कंडीशन में होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, यू शुड अवॉइड टू गो टू ऑफिस एज यू हैव सीवियर हेडेक। जैसे कि तुम्हारे बहुत तेज हेडेक है, सिर दर्द है, तो तुम्हें अवॉइड करना चाहिए, कहाँ, ऑफिस नहीं जाना चाहिए एक तरीके से, क्योंकि तुम्हें सिर दर्द बहुत तेज है। तो चलिए दोस्तों, 1 मिनट के लिए या कुछ समय आप लीजिए अपना और देखिए कि इसमें क्या एरर है, आपके अनुसार इसमें क्या सही होना चाहिए, कौन से पार्ट में एरर है। और यदि ये पूरा सही है पूर्णतया, तो आप ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, जहाँ नो एरर है, कोई एरर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इसमें क्या एरर है और कौन से पार्ट में। तो पार्ट की बात करें तो यहाँ पार्ट ए में एरर है दोस्तों। और पार्ट ए में एरर क्या है दोस्तों, कि अवॉइड के बाद जिरन का यानी आईएनजी का V0 प्लस आईएनजी का प्रयोग होना चाहिए। तो टू को गो की जगह आपको लिखना चाहिए गोइंग। यू शुड अवॉइड गोइंग बजाय टू गो कीजिए, कारण अवॉइड की वजह से अवॉइड आ गया, तो इसके आगे आपको क्या लिखना है, जीरेंड। और जीरेंड क्या होता है, V0 प्लस ING जो फॉर्म होती है उसे जीरेंड कहते हैं। तो बड़ा ही आसान सा था, इसमें हमारे पार्ट ए में एरर हुआ। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शी वुड रादर स्पेंड ए क्वाइट इवनिंग देन अटेंडिंग अ पार्टी, कि वह एक शांत शाम बिताना चाहेगी बजाय किसके, एक पार्टी को अटेंड करने के बजाय एक शांति से एक शाम बिताना चाहेगी। तो इसमें क्या एरर है, कौन से पार्ट में है, इसको देखिए आप कुछ समय लेकर। जो भी आपका आंसर आता है उसे रखिए, फिर मैच करते हैं कि क्या ये सही है। मैं दोबारा रीड कर देता हूँ। शी वुड रादर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग देन अटेंडिंग अ पार्टी। चलिए दोस्तों, आपने देख लिया होगा इसमें क्या एरर है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो रूल लगेगा वो इसका लगेगा रेदर देन। रेदर देन का जो रूल है वो लगेगा, और रूल क्या कहता है कि इसके बाद ING फॉर्म का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस फॉर्म यानी ING फॉर्म इसकी नहीं आनी चाहिए। यहाँ केवल आप अटेंड कीजिए तो ये सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी रेदर देन का प्रयोग हो उसके बाद ING फॉर्म अगर हो तो आप उसे गलत करेंगे। यानी इसमें हमारे पार्ट सी में एरर है, अटेंडिंग में से ING आपको हटाना है, केवल अटेंड इसका रखना है। तो देखिए दोस्तों, नियम भी साथ साथ में चलते जा रहे हैं, इनको भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल आएंगे, हो सकता है ऐसा सवाल ना आए, लेकिन रेदर देन का उसमें ये पॉइंट काम में आ जाए, ये रूल उसमें अप्लाई हो रहा हो, तो आपको देखना हो सवाल गलत कहाँ है, तो आप इस रूल से उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है, नो वन इज़ अलाउड टू फॉल द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। अब देखिए दोस्तों, सवाल हिंदी अर्थ बड़ा ही आसान है कि कोई भी अलाउड नहीं है, किसी कोई परमिशन नहीं है किसी चीज़ की कि वो जंगलों में से पेड़ गिराए यानी काटे उन्हें गिराए। तो देखिए दोस्तों, अपना समय लीजिए कुछ सेकंड्स का, और इसमें जो एरर है उसको पता करने की कोशिश कीजिए कि कौन से पार्ट में है। अगर कोई एरर नहीं है तो आप पार्ट डी के साथ जा सकते हैं, जिसमें है नो एरर। अब देखिए दोस्तों, वैसे दिखने में ये बड़ा ही सिंपल सा है, सही लगता है, लेकिन इसमें ज़रा सी मिस्टेक है। आप इसमें से FALL को हटाइए और इसकी जगह FELL कीजिए दोस्तों, फेल कीजिए, फॉल नहीं, फेल। नो वन इज़ अलाउड टू फेल द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, बस इतना सा आपको चेंज करना है
कि आप FALL को हटाकर FELL करना है। ये यहाँ पे जो गिराने के अर्थ में है वहाँ फॉल नहीं फेल का प्रयोग करना है आपको, बस इतना सा ध्यान रखना है। ये बड़ा ही सिंपल सा था, केवल एक शब्द का परिवर्तन आपको करना था। देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल, इसमें तो एरर कहाँ निकला, हमें पार्ट बी में मिला इसमें एरर। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ही इज़ अफ्रेड ही डिड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। ही इज़ अफ्रेड, वह डरा हुआ है किस चीज़ से, वह डरा हुआ है किस चीज़ से कि उसने जो कैलकुलेशन थी उसमें क्या कर दी, गलती कर दी, इस बात से वह डरा हुआ है। अब देखिए दोस्तों पार्ट A B C नो एरर वाला पार्ट D कौन से में एरर है या नहीं है, तो D पे साथ जाइए। आप अपना एक बार समय लेके इस सवाल को जरूर देखिएगा। ही इज़ अफ्रेड ही डिड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। देखिए दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये सही हिस्सा ही लग रहा है, देखने में या समझने में नहीं लग रहा है कि कोई गलती है, लेकिन जिसको ये मालूम नहीं कि मिस्टेक के साथ कमिट या मेक का प्रयोग होता है, या तो आप कमिट मिस्टेक करते हैं या मेक ए मिस्टेक करते हैं। मेक या कमिट का प्रयोग होता है, डिड का नहीं होता है। अब यहाँ मेक, वैसे मेक का नहीं कर सकते लेकिन मेड का होगा, क्यों, क्योंकि मेक नहीं लिख सकते, यहाँ सेकंड फॉर्म की आवश्यकता है, तो मेक की ही सेकंड फॉर्म करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। ही मेड ए मिस्टेक। अब ये क्या है, बिल्कुल सही। वैसे देखिए देखने में कोई दिक्कत नहीं लगती है, लेकिन ये मिस्टेक जो क्रिया कर रहा है क्या गलती करने की, उसके साथ आप या तो मेड या कमिट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिड का प्रयोग नहीं कर सकते। मेक या कमिट में से क्या आएगा, सेकंड फॉर्म लगानी है मेक की, तो आप इसे मेड कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमें मिला पार्ट बी में एरर। देखिए दोस्तों हर एक सवाल के साथ एक नियम जुड़ा हुआ है, आपको नियम भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा का ऐसा सवाल फिर से पूछा जाए ये तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस नियम पे सवाल पूछा जा सकता है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, व्हेन ही वॉक टू रियलिटी ऑल हैड बीन लॉस्ट। जब उसे वास्तविकता का पता चला, वह अवगत हुआ सच्चाई से, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। इसका हिंदी अर्थ ये है। अब आप इसमें देखिए कि A B C और D इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। A B C में कोई गलती नहीं है तो आप पार्ट D के साथ जाइए। A B C में से आपको गलती मिलती है तो कौन से के साथ जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। अवगत के लिए अवेक शब्द आता है दोस्तों। अवगत होना, किसी चीज़ का पता चलना, उसके बारे में पता चलना, उसके लिए अवेक आता है, तो यहाँ वोक नहीं होगा, यहाँ इसके साथ ए और लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, अवोक। अब ये सही है, यानी पार्ट ए में इसमें एरर था। अवगत, किसी स्थिति से अवगत होना, किसी का पता चलना, उस अर्थ में वॉक नहीं अवोक होता है। तो 5 क्वेश्चन हो गए अपना। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द जज टेस्टेड द अक्यूज्ड टू सी इफ ही वुड रीड इंग्लिश। कि जो जज था उसने जो अपराधी था उसको टेस्ट करने के लिए पता किया कि क्या वह, उसको टेस्ट किया एक तरीके से कि क्या वह इंग्लिश रीड यानी पढ़ सकता है कि नहीं। अपना समय लीजिए और देखिए कि सवाल में एरर क्या है, आपको क्या इसमें एरर मिलती है। द जज टेस्टेड द अक्यूज्ड टू सी इफ ही वुड रीड इंग्लिश। अब देखिए दोस्तों, आपका जो भी आंसर है उसे मैच कीजिए कि जब संभावना की बात होती है तो वहाँ वुड नहीं दोस्तों, मॉडल के रूप में आप कुड का प्रयोग कीजिए। यहाँ इसकी संभावना ही तो टेस्ट कर रहा है कि वो इंग्लिश पढ़ सकता है या नहीं, उसे पढ़ना आता है या नहीं। तो जब संभावना की बात होती है दोस्तों तब कुड का प्रयोग होता है, वुड का नहीं। इस बात को बस इतना सा ही ध्यान रखना था, बाकी सेंटेंस पूरा सही है। तो यहाँ भी हमें मिलता है पार्ट बी में एरर। क्या एरर है, जब संभावना की स्थिति हो। यहाँ आपको सिर्फ सेंटेंस को पढ़ना ही नहीं है, ना ही उसका केवल हिंदी अर्थ निकालना है, उसकी भावनाओं को भी समझना है कि किस तरीके की बात कह रहा है। यहाँ संभावना से जुड़ी बात है तो आपको वुड हटाकर उसकी जगह आपको क्या जोड़ना चाहिए, आपको कुड जोड़ना चाहिए, फिर ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। आपका एरर है पार्ट बी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बीइंग अ रेनी डे ही हैड टू कैंसिल ऑल हिज अपॉइंटमेंट्स।
कि बरसात का दिन होने से यानी बरसात होने की वजह से उसे सारे अपॉइंटमेंट्स क्या करने पड़े, कैंसिल करने पड़े। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या एरर आपको नज़र आता है। बीइंग ए रेनी डे ही हैड टू कैंसिल ऑल हिज अपॉइंटमेंट्स। तो देखो दोस्तों आपने देखा होगा इसमें क्या एरर आया है, इसकी हम बात करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा नियम है, इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब यहाँ दो क्लॉजेस दे रखे हों, अलग अलग सेंटेंस के दो पार्ट दिए हुए हों, और अगर इसमें से जो सेकंड पार्ट है उसका सब्जेक्ट फर्स्ट का बन सकता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बन सकता है तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो सूटेबल सब्जेक्ट हो उसकी आवश्यकता होती है। जैसे सेकंड पार्ट में क्या है, ही है। क्या ही को यहाँ सब्जेक्ट बना सकते हैं अपन, ही लिखें, ही बीइंग ए रेनी डे, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, गलत होता है, तो दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, उसकी आवश्यकता है। पार्ट ए में एरर है। सब्जेक्ट के तौर पर आप यहाँ क्या करेंगे, आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। इट बीइंग ए रेनी डे ही हैड टू कैंसिल ऑल हिज अपॉइंटमेंट्स। अब देखिए दोस्तों जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ दूसरा लेते हैं, जैसे बीइंग टायर्ड ही वेंट टू स्लीप, कि वह टायर्ड यानी थका हुआ होने की वजह से सोने चला गया। अब वहाँ ही बीइंग टायर्ड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे जो हमने लिखा है ही वेंट टू स्लीप कि वह सोने चला गया, ही यहाँ का सब्जेक्ट बन सकता है, तो उस जगह वो सेंटेंस सही होगा। लेकिन अगर जो दूसरा पार्ट हमने दूसरा क्लास है वो अगर उसका सब्जेक्ट यहाँ नहीं बन सकता है, इसका सब्जेक्ट, तो ये गलत होगा और सूटेबल सब्जेक्ट की हमें आवश्यकता होगी। दोस्तों ये एक काफ़ी अच्छा नियम है, और इन सवालों का क्या होता है कि कई बार अगर ध्यान से थोड़ा सा भी उसे ना पढ़े तो पता नहीं चलता है, सही लगता है या अपन और कुछ गलतियां उसमें निकाल बैठते हैं। चलिए दोस्तों आज का अंतिम सवाल, इवन आफ्टर 70 years ऑफ इंडिपेंडेंस लैक्स ऑफ पीपल डू नॉट हैव बेड टू स्लीप। देखिए दोस्तों इसका अर्थ यह है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है। ये वैसे एक बिटर ट्रूथ भी है, कड़वा सत्य, और ये एक सेंटेंस है जिसमें आपको एरर भी फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों इसमें आपके अनुसार क्या एरर आता है, मैं फिर से रीड कर देता हूँ। इवन आफ्टर 70 years ऑफ इंडिपेंडेंस लैक्स ऑफ पीपल डू नॉट हैव बेड टू स्लीप। अब देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा क्या है कि थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है। यहाँ एरर निकालना थोड़ा सा मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको उस बात का पता है तब तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, नहीं पता तो आप जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी सेंस लगा के कुछ देख के एरर कैसे ना कैसे निकाल भी सकते हैं। बहुत से सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें अगर आप अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करें, थोड़ा सा भी आपको इंग्लिश का नॉलेज हो, तो आप एरर आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी सिचुएशन अलग है दोस्तों। देखिए इसमें जो लास्ट में है ये नाउन है, और 2+V1 आगे जो आया हुआ है, 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसे कहते हैं इन्फिनेटिव। तो अगर नाउन के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है, उससे हमारा सेंटेंस बना है, तो आपको क्या करना है कि जो इन्फिनेटिव है उसके बाद सूटेबल प्रेपोजिशन का भी प्रयोग करना है। तो यहाँ दोस्तों पार्ट सी में एरर है, यहाँ हमें एक चीज़ और जोड़नी पड़ेगी, वो है इन। डू नॉट हैव बेड टू स्लीप इन। इन क्यों आता है बेड के साथ, क्योंकि बेड में सोने की स्थिति में इन का प्रयोग किया जाता है, ना कि ऑन का। स्लीप इन बेड होता है दोस्तों, ना कि स्लीप ऑन बेड। तो प्रेपोजिशन बेड के साथ सोने की स्थिति में इन का आता है, तो इसी वजह से यहाँ हमने इन किया, ऑन नहीं। बेड के अंदर सोने के लिए ऑन का नहीं, इन का होता है। स्लीप इन बेड ना कि स्लीप ऑन बेड। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए सूटेबल प्रेपोजिशन यहाँ क्या है, इन। तो हमारे पार्ट सी में एरर रहा। तो दोस्तों आज का जो सेशन था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसा कि हर सेशन में मेरी कोशिश यही होती है कि आपको कंटेंट में अच्छे से अच्छा दूं, और वो मेरी कोशिश मैं पूरी कर भी रहा हूँ। आप इसको कितना ले पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, कितना उपयोग में लेते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। आज का जो सेशन है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। जो भी रूल हमने, हर क्वेश्चन में लगभग अलग नियम हैं, तो उन रूल्स को भी आप लिखते जाइए। सारे नियम क्रिया के हैं, वर्ब से रिलेटेड हैं, तो उनको आप नोट कीजिए।
और ये आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।